हेलो साथियों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में जानेंगे। उनका संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। विपुल प्रतिभा के धनी प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद परिवार सहित उन्नाव से कानपुर आकर बस गए। इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई। मिश्र जी के पिता एक विख्यात ज्योतिषी थे और पैतृक व्यवसाय इनका जो था वह ज्योतिष विद्या से संबंधित था। इसलिए इनके पिता की भी यही इच्छा थी कि पुत्र भी ज्योतिष विद्या सीखे और अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाएं। परंतु मिश्र जी मनमौजी स्वभाव के कारण इनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, परंतु वहाँ अनुशासन इनके फक्कड़, मनमौजी एवं मस्त प्रकृति वाले स्वभाव के विपरीत था। इसलिए मिश्र जी वहाँ भी नहीं पढ़ सके। अतः इन्होंने स्वाध्याय करने का निर्णय लिया। कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। उसी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधि के रूप में अनेक रचनाएं भी इन्होंने प्रदान की। आजीवन साहित्य साधना में संलग्न यह गरिमामय व्यक्तित्व सन 1894 में मात्र 38 वर्ष की अवस्था में अल्पायु में पंचतत्व में विलीन हो गया। तो 1856 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1894 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जी का निधन हो गया। पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था और शिक्षा दीक्षा इनकी कानपुर में हुई। जन्म यदि पूछा जाता है तो बताना है कानपुर, ये उन्नाव के बैजे गांव में, उन्नाव जनपद के बैजे गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। इसलिए मिश्र जी ने लावनिया और ख्याल लिखकर, लावनिया एक छंद होता है, ठीक है, लावनिया और ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया तथा कुछ वर्षों के उपरांत ही गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। यहाँ पर ये ध्यान देना है, उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। इन्होंने भारतेंदु जी जैसी भाषा शैली अपनाकर अनेक रचनाएं रची तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। अब यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इन्होंने भारतेंदु जी जैसी भाषा शैली अपनाई, ठीक है, तो इनको द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है क्योंकि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही, उनके समान ही लिखते थे। आगे बताया गया है ब्राह्मण पत्रिका और हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तो यहाँ पर ब्राह्मण के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया 1883 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक। इस पत्रिका के बारे में पूछा जाता है ना, कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। अब यह पत्रिका मासिक थी और कानपुर से निकलती थी।
बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस PDF में नहीं हैं, उनको हम अलग से आपको बता रहे हैं, उनको आप ध्यान से सुनते जाइए और नोट करते जाइए। ब्राह्मण पत्रिका मासिक पत्रिका थी और कानपुर से निकलती थी। इसी पत्रिका की एक पंक्ति है जो बहुत पूछी जाती है ना, क्योंकि चंदे से चलती थी, सहयोग से चलती थी पत्रिका। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, यह पंक्ति किस पत्रिका से संबंधित है ना। तो आपको बताना है ब्राह्मण पत्रिका से, किसके द्वारा लिखी गई। तो इन बातों का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। और एक नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, पूछता है नारा किसने दिया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। कानपुर में नाटक सभा नामक संस्था बनाई। यहाँ पे देखिएगा, कानपुर में नाटक सभा नामक एक संस्था बनाई मिश्र जी ने, है ना। आगे भारतेंदु जी की कवि सुधा से प्रेरित होकर, कवि वचन सुधा, है ना, कवि वचन सुधा होना चाहिए यहाँ पे, से प्रेरित होकर उन्होंने कविताएं भी लिखी। इन्होंने इतनी कम आयु में ही लगभग 50 पुस्तकों की रचना की, यानी जो रचनाएं इन्होंने की अलग अलग विधाओं में, उनकी संख्या लगभग 50 रही। कविताएं भी लिखी, नाटक निबंध लिखे, आलोचनाएं आदि इसमें सम्मिलित हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ। यह भी पूछ सकता है कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुई। आगे देखिए, अब इनकी रचनाओं के विषय में हम बात कर लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले निबंध, बात नामक निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। बात, है ना, बात हो गया, दांत, बुढ़ापा, भौं, रिश्वत, मूछ, बंदरों की सभा। देखिए बहुत से निबंध संग्रह इसमें नहीं दिए हैं, है ना, तो उनको हम अलग से आपको बता देते हैं। जैसे दांत, हाँ, दा, बात, बुढ़ापा, भौं, नाखून, हा की मौत, आत्मगौरव, आत्मचेष्टा, बंदरों की सभा, और समझदार की मौत, समझदार की मौत है, नाक, नारी। यह निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं। अच्छा, यहाँ पर एक निबंध दिया है, ये बंदरों की सभा। तो एक निबंध और है बंदर सभा, ये नाटक है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रताप नारायण मिश्र का है वह तो निबंध है, एक नाटक है बंदर सभा नाम से, वह भारतेंदु जी का है। जैसे यहाँ देखिए रूपक नाटक है, ये भारत दुर्दशा, ठीक है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। और एक भारत दुर्दशा नाटक भी है, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे देखिए, पद्य नाटक में संगीत शाकुंतल, पद्य नाटक में इनके संगीत शाकुंतल है। अगला निबंध संग्रह में प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, ये इनके मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। नाटक देख लीजिए, नाटक में गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हमीर, प्रताप नारायण मिश्र जी के यह नाटक हैं। अगला रूपक में भारत दुर्दशा बता ही दिया है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कलि कौतुक रूपक, यह भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए काव्य संग्रह, इसमें काव्य संग्रह में रसखान शतक और प्रताप संग्रह दो ही दिए हुए हैं, रसखान शतक और प्रताप संग्रह, इन दोनों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए काव्य रचनाओं में कुछ काव्य रचनाएं ऐसी हैं जो PDF में इसमें नहीं दी हैं, पहले इनको देख लीजिए। प्रताप लहरी, शैव, सर्वस्व, मन की लहर, दंगल खंड, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, तृप्त्याम, बहुत पूछा जाता है तृप्त्याम,
ब्रजला स्वागत, लोकोक्ति शतक, मानस विनोद, ये इनकी काव्य रचनाएं यहाँ पर हैं। कुछ काव्य रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र जी की और हैं, प्रेम पुष्पावली है ना, और ब्राह्मण, दीवाने, हिंदी की हिमायत और नवरात्रि के पद, या भी मिश्र जी की काव्य रचनाएं हैं। अगला देखिए, संपादन में अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, हिंदुस्तान और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। दोनों पत्रिकाओं का संपादन कार्य संभाला मिश्र जी ने। अगला, कहावतों पर निबंध। कहावतों पर निबंध में समझदार की मौत, समझदार की मौत, मरे को मारे साहमदार, ये आप इनकी कहावतों पर निबंध पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझदार की मौत और मरे को मारे साहमदार। अब देखिए, अनुदित ग्रंथ व जीवन चरित्र, तो कथामाला, रीति रत्नावली, राधा रानी, राज सिंह, पंचामृत, चरिताष्टक, अमर सिंह, बाल संगीत, देवी चौधरानी, इंदिरा, वचनावली आदि प्रमुख अनुदित ग्रंथ व जीवन चरित्र इनके द्वारा लिखे गए हैं। मिश्र जी ने बंगला के अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आप ऊपर पढ़े हैं प्रताप नारायण ग्रंथावली, ठीक है। तो उसमें एक बात याद रखिएगा कि 3 भाग हैं इसके, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, प्रताप नारायण ग्रंथावली का, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं, भाषा। भाषा के विषय में जान लेते हैं। तो भाषा इनकी मुहावरेदार और सुबोध है, ठीक है। भाषा मुहावरेदार और सुबोध है। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुकरण किया है, ठीक है। तो आगे देखिए, कहावतों और मुहावरों के साथ साथ देशज शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषाओं का प्रयोग भी मिलता है। कहीं कहीं पर व्याकरण की अशुद्ध भी मिलती है ना। आगे देखिए, शैली, हास्य व्यंग्य शैली की प्रधानता प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं में है। इसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान, तो यहाँ पर क्या देखना है, भारतेंदु युग के साहित्यकारों में मिश्र जी का नाम अग्रणी है। इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा संपादक, निबंधकार, नाटककार और कवि के रूप में की है। अल्पायु होते हुए भी मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया, है ना। अतः एक महान साहित्यकार के रूप में इनका योगदान सदैव याद किया जाता रहेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी के गुरु कौन हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ, 1856 ईस्वी में हुआ और निधन 1894 ईस्वी में हुआ। शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है ना। बालकृष्ण भट्ट जी को शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन कहा है, ठीक है। और प्रताप नारायण मिश्र जी को द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतेंदु जी का अनुकरण किया है। एक पंक्ति पूछी जाती है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिया। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और कहाँ से निकलती थी, प्रकाशित होती थी, तो कानपुर से प्रकाशित होती थी। और पूछता है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, यह पंक्ति किस पत्रिका से संबंध रखती है, तो ब्राह्मण पत्रिका आपको उत्तर बताना है। भारतेंदु जी और प्रताप नारायण मिश्र जी दोनों बहुत ही करीबी मित्र भी थे। भारतेंदु मंडल के कवि भी थे, लेखक भी थे और भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। तो एक बार इन्होंने एक जानकी मंगल अभिनीत नाटक है,
उसमें सीता का अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपनी मूछें मुंडवाई थी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है ना, उनका नाटक है जानकी मंगल, और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। और सीता के किरदार के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी से कहा तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जवाब था कि पहले वह अपने पिताजी से पूछ लें, क्योंकि सीता जी का अभिनय करने के लिए मूछें मुंडवानी होती हैं। भाई महिला का अभिनय करने के लिए मूछ मुंडानी होगी, तो अपने पिताजी से उन्होंने आज्ञा ली, उसके बाद मूछें मुंडवाई, तब जाकर के जानकी मंगल में सीता का किरदार निभाया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है किस साहित्यकार ने नाटक में अभिनय के लिए अपनी मूछें मुंडवाई या अपने पिता से आज्ञा लेकर के मूछें मुंडवाई, तो प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र जी को सबसे पहले जो प्रसिद्धि मिली वह एक इनकी कविता है हर गंगा। हर गंगा कविता से प्रताप नारायण मिश्र जी को सबसे पहले प्रसिद्धि मिली। ठीक है, और इनकी एक दो पंक्तियां हैं, इनकी कुछ पंक्तियां हैं, वह पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। देखिए, यह क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कक्षा 9 हो, 10 हो, 11, 12 हो, यूपीपी हो, टीजीटी, पीजीटी हो। प्रताप नारायण मिश्र जी हर जगह पूछे जाते हैं। हिंदी संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, हिंदी विषय की सभी परीक्षाओं के लिए यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पढ़ना है, सबको नोट करना है, सबको नोट्स बनाना है। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, पूछी जाती हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये बयारी कछु बदलेगी तबे, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ। केवल इतना ही पूछ लेता है, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ किसकी पंक्ति है, तो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। फिर सब धन लिहे जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज, यह भी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। पढ़ी कमाई कीन्हों कहा, हरिना देश कलेश, यह पंक्ति पूछेगा तब भी आपको प्रताप नारायण मिश्र बताना है। इसकी पूरी पंक्ति है, पढ़ी कमाए कीन्हों कहा, हरिना देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। कभी कभी पूरी पंक्ति ना दे करके केवल पूछ लेता है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। उपरयुक्त पंक्ति जो है किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र की है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और पूरी क्लास में प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनका संपूर्ण परिचय हम लोग इस कक्षा में जाने हैं। तो हिंदी जगत की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।